रामलाल गुप्ता बोले, बहू माफ कर दो। पाव फिसल गया। मैं तो बस दवा मांगने आया था। लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और ही बता रही थी। दिव्या जल्दी से बोली, आप अपने कमरे जाइए, मैं दवा ले आती हूं। और वो कमरे से निकल गई। शाम को दिव्या अपने पति अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में वही प्यार, वही मिठास थी। कभी हंसाती, कभी नए कपड़े पहनकर दिखाती। लेकिन उसे नहीं पता था कि रामलाल गुप्ता खिड़की से सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा और चाहत दोनों थे। अगले दिन एक औरत घर आई। रामलाल गुप्ता उसके साथ हंस कर बातें कर रहे थे। दिव्या ने गुस्से में पूछा, बाबा जी, ये औरत कौन है? रामलाल बोले, बहू मैंने बताया नहीं, मैं शादी करने वाला हूं। ये रिश्ता देखने आई है। ये सब एक चाल थी। दिव्या अंदर से टूट गई। उसे रामलाल की दौलत याद आने लगी। रात को वो दूध का गिलास लेकर रामलाल के कमरे गई। मसाज करने लगी, सिर उसकी छाती पर रख दिया। धीमी आवाज में बोली, जब तक मैं हूं आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामलाल ने कहा, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो सब कुछ तुम्हारा होगा। लेकिन असल खेल कुछ और था। अगली रात दिव्या चिल्लाई, रोई और बोली कि वो गर्भवती है। रामलाल डर गया। सुबह रामलाल एक नई दुल्हन को घर ले आया। आखिर में अर्जुन वापस आया। सबूत सामने आए। सच्चाई खुल गई। दिव्या का झूठ पकड़ में आ गया। अर्जुन ने गुस्से में दिव्या को थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। बाप बेटा गले मिले। रामलाल रोते हुए बोला, बेटा बहुत बड़ा धोखा था। अर्जुन के सामने सबसे कठिन निर्णय था। एक तरफ उसकी पत्नी जिससे वो प्यार करता था, दूसरी तरफ सच्चाई और नैतिकता। उसने गहरी सांस ली और कहा, दिव्या तुमने न केवल मेरे साथ धोखा किया बल्कि मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाए। ये मैं कभी माफ नहीं कर सकता। रामलाल ने हस्तक्षेप किया, बेटा पुलिस को बुला लेते हैं। इस औरत ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करने की कोशिश की है। अर्जुन ने सोच विचार के बाद कहा, नहीं बाबूजी, हमें इसकी शोहरत नहीं चाहिए। इसके लिए बेहतर है कि ये अपने घर वापस चली जाए। दिव्या को घर से निकाल दिया गया। अर्जुन और रामलाल एक बार फिर अकेले रह गए। परंतु इस घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। कहानी के प्रमुख विषय और संदेश एक, लालच का विनाशकारी परिणाम। दिव्या की कहानी स्पष्ट करती है कि लालच व्यक्ति को नैतिक पतन की ओर ले जाता है। धन और संपत्ति की अंधी दौड़ में उसने अपना विवेक खो दिया और अंततः सब कुछ गवा बैठी। 2. विश्वास का महत्व और उसका टूटना। यह कहानी दर्शाती है कि पारिवारिक रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। एक बार यह विश्वास टूट जाए तो रिश्ते की नैतिक संरचना धराशायी हो जाती है। 3. सतर्कता और बुद्धिमत्ता। रामलाल गुप्ता की चतुराई और सतर्कता ने न केवल उन्हें धोखे से बचाया बल्कि पारिवारिक सम्मान की रक्षा भी की। यह दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता से काम लेना कितना आवश्यक है। 4. पारिवारिक एकता की शक्ति। अंत में पिता पुत्र का रिश्ता ही टिका रहा। यह दर्शाता है कि खून के रिश्ते अक्सर अन्य संबंधों से अधिक मजबूत होते हैं, खासकर जब नैतिक मूल्यों की बात आती है। 5. सत्य की विजय। कहानी का अंत इस सिद्धांत पर टिका है कि अंततः सत्य की विजय होती है, चाहे कितना भी जटिल जाल क्यों न बुना गया हो। सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। यह कहानी आधुनिक भारतीय समाज की कई जटिलताओं को उजागर करती है। नवधनाढ़ी वर्ग की मानसिकता। दिव्या जैसे चरित्र उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शीघ्र धनोपार्जन और ऊंची सामाजिक हैसियत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वृद्धों की एकाकी जीवन शैली। रामलाल गुप्ता का चरित्र उन असंख्य वृद्ध लोगों की स्थिति दर्शाता है जो धन दौलत से संपन्न होते हुए भी भावनात्मक रूप से एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पारिवारिक मूल्यों का क्षरण। कहानी इस ओर संकेत करती है कि आधुनिकता और भौतिकवाद के चलते
पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों का क्रमिक क्षरण हो रहा है। वैवाहिक संबंधों में विश्वास का संकट। अर्जुन और दिव्या के संबंधों में आया संकट आज के मैनी वैवाहिक जीवन में बढ़ते अविश्वास और स्वार्थपरता की ओर इशारा करता है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। संतोष का महत्व। मनुष्य को अपनी वर्तमान स्थिति में संतोष रखना चाहिए। दिव्या के पास पहले से ही एक अच्छा जीवन था, परंतु अधिक की लालच ने उसे सब कुछ गवा दिया। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, ईमानदारी से मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। पारिवारिक संबंधों की पवित्रता। पारिवारिक संबंधों का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इन रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। धैर्य और विवेक। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना सफल जीवन की कुंजी है। निष्कर्ष। परिवार, विश्वास और धोखे का जाल एक ऐसी कथा है जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। ये न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। कहानी का प्रत्येक पात्र अपने अपने तरीके से मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। रामलाल गुप्ता का चरित्र अनुभव और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, तो अर्जुन का चरित्र आधुनिक युवा की द्वंद्वात्मक स्थिति को दर्शाता है। दिव्या का चरित्र उन असंख्य लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो शीघ्र सफलता पाने के चक्कर में गलत रास्ते अपना लेते हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भौतिक संपदा से अधिक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य और पारिवारिक सम्मान है। ये वे आधारशिलाएं हैं जिन पर मनुष्य का चरित्र और समाज की संरचना टिकी होती है। इन्हें किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। अंत में ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन की सच्ची संपदा धन दौलत नहीं, बल्कि ईमानदारी, विश्वास और पारिवारिक प्रेम है। इन मूल्यों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है।